हरीश रावत जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे 1 करोड़ रुपए बजट किया। राजधानी देहरादून में आज अधिवक्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दून बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता घंटा घर पहुंचे और चैम्बर निर्माण समेत विभिन्न मांगों पर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। घंटाघर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर पहले भी शासन और प्रशासन की ओर से कई बार लिखित आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के दौरान दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि अब अधिवक्ता केवल आश्वासनों और घोषणाओं पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अधिवक्ताओं की मांगों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव के रूप में रखा जाना चाहिए और उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। देखियो, हमारी जो बातें थी, हमारी जो मांगे थी, निश्चित तौर पे हमारे पास बगोली जी आए थे, लिख के दिया था उन्होंने। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए। कैबिनेट में तो रखते इन चीज़ों को, इनकी कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें ये रख देते कि अधिवक्ताओं ने की मांगे जो है हमने कैबिनेट में रख दी है और निकट भविष्य में जल्दी जो है इन पे कार्रवाई की जाएगी और अधिवक्ता की मांगे पूरी की जाएंगी। कैबिनेट में अभी तक वो आई नहीं है और रेवड़ी और जो आश्वासन, इस पे हम लोग नहीं चलते। इसका कारण भी है कि हरीश रावत जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे 1 करोड़ रुपये बजटीय सत्र में प्रावधान कर दिया गया था कि अधिवक्ता कल्याण निधि में 1 करोड़ रुपये हर साल जमा होगा। 2019 में मैंने जब वो सूचना के अधिकार में वो फाइल मांगी तो वो फाइल ही खारिज हो गई, जबकि शासनादेश जारी हो चुका था। तब सरकार भारतीय जनता पार्टी का ही, उन्होंने वो फाइल खारिज कर दी। तो ये आश्वासन और ये रेवड़ियों से जब हम भुगत चुके हैं पहली बार, तो अब कैसे भुगते हैं इस बात को। मनमोहन कंडवाल ने इस पूरे मामले में आईएएस लॉबी की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसी वजह से अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीधे संवाद और कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की मांग दोहराई। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा है कि ये जो आंदोलन चलेगा ये चरणबद्ध तरीके से चलेगा। तो 32 दिन के धरने के बाद आज ये दूसरा चरण है। अब वो बैठ करके रणनीति अध्यक्ष जी के साथ बनाई जाएगी कि आगे हमें क्या करना है। और हम लोग संपर्क में भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी भी हमारे अध्यक्ष जी और इन लोगों से संपर्क में हैं। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा। मुझे बहुत आशा है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन की बात सुनेंगे और कोई सकारात्मक समाधान इसका निकलेगा। अधिवक्ताओं ने साफ संकेत दिया है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब निगाहें सरकार पर है कि वह अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है।